वेलकम टू आर माई न्यू ब्लॉग्स। और हम लोग सुबह उठ चुके हैं, मतलब कि आज का दिन छठ का चौथा दिन, लास्ट कह सकते हैं। और आज है हमारा सूर्य उदय, मतलब कि जब कल तो हम लोग सूर्य के डूबते हुए को अर्घ दिए थे, आज सूर्य के उदय को हम लोग अर्घ देंगे। तो हम लोग उठ चुके हैं 4 बजे, मतलब पहले ही उठ चुके थे, काम किए हम लोग, बट अभी हम लोग उठ चुके हैं। सारे लोग नहा वहा के रेडी हो गए, बस मैं बाकी हूँ ड्रेस चेंज करना। ड्रेस चेंज करके फिर मैं आती हूँ। अभी मैं रेडी भी हो चुकी हूँ और सबसे पहले चलते हैं हम लोग सूप को रेडी करने, क्योंकि रात को अलग फल रखाते हैं और सुबह अलग फल रखाते हैं। तो चले जाए हम लोग सूप को रेडी करने चलते हैं। तो फाइनली गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि ये सूप में सारी चीज़ें जो दिन में रखा गया था, मतलब शाम को, वो चीज़ें सारे फल को हम लोग चेंज करके फिर से रात में रखे हैं। और देख सकते हैं नींबू, गागल और नारियल और अनानास, ये सारे वही चीज़ें हैं, लेकिन और सारे फल बदल दिए गए हैं। हम लोग का कलसा रेडी हो चुका है, सूप और सारी चीज़ें रख चुकी हूँ। वाले हैं घर से घाट के लिए, तो चलो। तो पापा जो सूप है, दौरा भी कहते हैं इसको हम लोग, उसको अपने सिर पे उठा चुके थे और मम्मी पीछे से छठ माता का सॉन्ग गा के चल रही थी। फिर फाइनली हम लोग नीचे आ जाते हैं, मम्मी अपने दिए को संभालते हुए और चल रही थी, लेकिन मेरे मोहल्ले में सारे लोग सोए हुए थे। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं घाट पर और आप लोग देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग हैं। हर जगह से, मतलब सारे लोग आ रहे थे, कुछ लोग अभी आ ही रहे थे सारे लोग, और जो भी अपने जल्दी आ चुके थे, कुछ लोग लेट से आ रहे थे। तो हम लोग को भी थोड़ा सा लेट हो ही गया था जाने में, लेकिन सबके हाथ में कल का जो दिया और लुटकी थी, सबके हाथों में वो था। हम लोग घाट पे आ चुके हैं और अब आप शाम का जो लुक देखें वो आप अभी देखिए। सुबह कितनी ही अच्छी जो है, आपको दिखेगा कि मतलब कितना सुंदर यहाँ का व्यू है। जो रात को दिखा था ना, शाम को जो मैं दिखाई दी, अब आप भोर का देखिए और देख रहे कितने ज्यादा पटाखे फूट रहे हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं आगे, पहले चलते हैं अपने बेदी के पास, वहाँ पे पूजा करते हैं, फिर मैं आपको और भी सारी चीज़ें दिखाती हूँ। तो सारे लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे, सीढ़ी पे बहुत फिसलन थी। फिर उसके बाद हम लोग आ चुके थे अपने बेदी के पास। मम्मी उस बेदी को अच्छे से, मतलब जो कल का फूल उल था हटा के, साफ़ करके, फिर से कलश रख के, बेदी तो वही था, बेदी को कुछ भी नहीं बिगाड़ा गया था, कुछ भी नहीं, बस उसको साफ़ करके फिर से अच्छे से हल्दी और जो रोड़ी सिंदूर था उसे टीक के कलश रख के फिर नया फूल चढ़ाया गया। और फिर मम्मी फूल चढ़ाकर उसको अगरबत्ती से पूजा कर रही थी। और सारा चीज़, मतलब हर सूप, कलसूप, सारी चीज़ें खोल कर वहाँ पे रख दिया गया था, कलसा के बगल में ही। जिस तरफ से सूर्योदय उगते हैं उसी साइड जो हम लोग का सूप होता है उसी साइड का फेस होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी और हम लोग घी का बाती निकाल कर 6 दिए जलाए गए थे, क्योंकि छठ माता का है ना। और फिर मम्मी अगरबत्ती लगाकर उनको और मतलब प्रणाम करके फिर उसके बाद नहाने के लिए जाएगी। अपना मतलब जब नहाने जाते हैं ना, तो बाल बांध के नहीं रखते, बाल खोल दिया जाता है। तो फिर मम्मी पहले पल्लू रखी, सही की, फिर मम्मी को याद है कि ओ, मेरे को तो सिर का वो क्लेचर भी निकाला है। तो मम्मी हटाकर अपना पल्लू, फिर क्लेचर निकाल के बाल खुला करके, या कभी भी गंगा जी में नहाते तो बाल बांध कर नहीं नहाते, खोल कर ही नहाते। अब इसकी कोई मान्यता होगी, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये तो ऐसा होता है। और फिर मम्मी धीरे से पहले पानी को साफ़ करती है, जो भी फूल रहते हैं साफ़ करके, और फिर उसमें उतरना स्टार्ट कर देती है। तो मम्मी आगे चलती है, बाँस को हटा के आगे चलती है। मम्मी को ना थोड़ा सा, मतलब गहरी नहाने में ना सही रहता है, कि वो कहती है कि थोड़ा सा शरीर पानी में अंदर हो तो अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग को डर लग रहा था, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि गंगा जी बढ़ी हैं क्या रात भर में। तो हम लोग कह रहे थे कि नहीं 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 नहीं, जो है आप यहीं पे रहिए, ज़्यादा पीछे मत जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है, ना जल्दी है, यहीं पे नहाइए। और यहीं पे तो फिर मम्मी अपना पानी वानी हटा के फिर से सिर पे अपना साड़ी का पल्लू रख के सही करके, क्योंकि वो तो सिर से उतर गया था,
उसको सही करके और ठीक करके, और जो भी अपना जेवर वेवर सब पहना रहता है वो अपना हाथ से पकड़ लेते कि शायद डुबकी मारने टाइप वो गिर ना जाए। तो मम्मी अपना डुबकी मारती 5 बार या 6 बार, आई थिंक जो जितने बार भी डुबकी मारा जाता है, मुझे लगता है 6 बार मारा जाता है। अपना डुबकी मार के फिर मम्मी आएंगी दीदी के पास। तो फिर दीदी अपना सिंदूर मम्मी को लगा रही है नाक से लेके पूरा सिर तक, जिसको जोड़ा मांग भरना कहते हैं ऐसा। और फिर मेरी बगल में भी चाची थी, वो भी अपना नहा के, वो तो व्रत नहीं थी, वो नॉर्मली नहाई है क्योंकि उनका मन कर रहा था गंगा जी नहाने का। और भाई कौन ऐसा हो सकता है जिनका गंगा जी देख के नहाने का मन ना करे। तो सारा पापा दिया में घी भी डाल रहे थे कि हाँ कहीं सब कुछ देख रहे थे कि कहीं किसी भी दिए में कम ना हो जाए। और दीदी अपना सिंदूर मम्मी को लगा के अच्छे तरीके से, और फिर हाथ पे जो मम्मी का साड़ी का पल्लू था, फिर उस पर भी जो जिस तरह कल से किए थे पूछ सेम टू सेम वैसे ही होता है। हाथ के जो साड़ी के पल्लू होती है उस पर 5 बार हल्दी से करके छापा मार के, फिर उसके बाद सिंदूर लगा के फिर वो अगरबत्ती लेके मम्मी खड़ी हो जाती है गंगा जी में। और सूर्य देवता का हम सब भी लोग एक टक उनको बुलाने के लिए करते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरी चाची भी, जो मैं बोली थी कि नहा रही थी, वो नहाने के लिए खड़ी थी, तो वो भी नहाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी दूर तक, मतलब आप देख रहे हैं ये दशाश्वमेध घाट से भी आगे तक दिया जल रहा था, गंगा जी के उस साइड से भी जल रहा था, चारों तरफ से जल रहा था दिया। और सब लोग के यहाँ कलसूप मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर फाइनली सुबह होता है, हम लोग का बस टाइम, हम लोग बस वेट करते कि कब सूर्य देवता आएंगे। आज के दिन तो काफ़ी ज़्यादा ही, मतलब जो व्रत करने वाले थे उनका थोड़ा सा उनको परिश्रम कराया, वो थोड़े लेट से आए, बाहर निकले। और लेकिन जैसे ही निकले सारे लोग अर्घ दिए और खूब जयकार, सब कुछ हो चुका है। और यहाँ पे अर्घ भी दे दिया गया, सूर्योदय भी हुए, और सूर्यदेव एक झलक दिखा के चले भी गए, क्योंकि जानते थे इतने श्रद्धा से सारे जो उनके श्रद्धालु थे एक टक के लिए, एक नज़र के लिए उनके इंतजार कर रहे थे। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय, वेटिंग फॉर माय न्यू ब्लॉग्स। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा।